दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के राष्ट्र गौरव का 2019 के पेपर का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिए थे। आज पार्ट 3 स्टार्ट होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेके पूरे 100 तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 51 में क्या लिखा है। भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन कौन है? पहला ऑप्शन सांख्य, दूसरा ऑप्शन न्याय, तीसरा ऑप्शन वेदांत, चौथा ऑप्शन जैन तथा बौद्ध। तो पहले हम लोग समझेंगे कि नास्तिक दर्शन के बारे में। नास्तिक दर्शन भारतीय दर्शन परंपरा में उन दर्शनों को कहा जाता है जो वेदों को नहीं मानते थे। भारत में कुछ ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया जो वैदिक परंपरा के बंधन को नहीं मानते थे। वे नास्तिक कहलाए। नास्तिक कहे जाने वाले विचारकों की 3 धाराएं मानी गई है। पहला चार्वाक, दूसरा जैन, तीसरा बौद्ध। तो देख लीजिए इन चारों ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी, जैन तथा बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 52, रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, प्रयाग में, उज्जैन में, पंजाब में। तो रैदास जी के बारे में समझते हैं। गुरु रविदास जी, अर्थात इन्हीं का नाम रैदास था, इनका जन्म काशी में माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को संवत 1388 में हुआ था। किस संवत में हुआ था? 1388 में। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, काशी। क्वेश्चन नंबर 53, लंगर प्रथा संबंधित है। लंगर जो है किस प्रथा से संबंधित है? जैन धर्म से, सिख से, शैव से, वैष्णव से। तो लंगर प्रथा जो है वो सिख परंपरा से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम सिख धर्म में 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने लंगर की प्रथा का शुरुआत की थी। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि लंगर प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? तो क्या बताएंगे? गुरु नानक देव जी ने। क्वेश्चन नंबर 54, संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत में, प्राकृत में, तमिल में, मलयालम में। तो बताइए क्या होगा। संगम साहित्य जो है वो तमिल भाषा में लिखी गई। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्यों को ही संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, 7 सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने देखा? बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, मीर मोहम्मद, बख्तियार काकी। तो सबसे लोकप्रिय चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के लिए कहा जाता है कि इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, किंतु ये किसी के दरबार में कभी नहीं गए थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 56, संस्कार का क्या उद्देश्य था? शुद्ध करना, शिक्षित करना, यज्ञ करना, कोई नहीं। तो संस्कार का जो उद्देश्य है वो शरीर, मन और मस्तिष्क की शुद्धि करना। क्या करना? शुद्धि करना और उनको बलवान करना है, जिससे मनुष्य समाज में अपनी भूमिका आदर्श रूप में निभा सके। संस्कार का अर्थ होता है परिमार्जन, शुद्धिकरण। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, अष्टांग योग संबंधित है चिकित्सा से, कला से, ज्योतिष से, योग से। तो अष्टांग योग के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। महर्षि पतंजलि के योग को ही अष्टांग योग या राजयोग कहा जाता है। योग के उक्त 8 अंगों में ही सभी तरह के योग का समावेश हो जाता है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, योग। क्वेश्चन नंबर 58, गागर में सागर के लिए प्रसिद्ध संत कौन थे? कबीर, रहीम, रसकान, सूरदास। तो गागर में सागर के लिए जो प्रसिद्ध कवि थे वो कौन थे? कबीरदास जी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, तूतिए हिंद नाम से प्रसिद्ध थे अमीर खुसरो, अलबरूनी, बिरबल, अबुल फजल। तो तूतिए हिंद नाम से जो प्रसिद्ध थे उनका नाम है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, सीता का अन्य नाम था? सावित्री, गीता, वैदेही, इनमें से कोई नहीं। तो आइए सीता के कौन कौन से नाम हैं पहले वो हम लोग समझते हैं। ऋग्वेद में सीता का अर्थ है पृथ्वी पर हल से जोती हुई रेखा होने से सीता भूमिजा तथा
कृषि की अधिष्ठात्री देवी भी कहलाई। तो क्या नाम हो गया? भूमिजा और कृषि की अधिष्ठात्री देवी। अब विदेह राज जनक की पुत्री होने से उन्हें वैदेही तथा जानकी भी कहा जाता था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वैदेही। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, अर्थशास्त्र का विषय है राजनीति, धर्म, व्याकरण, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का जो विषय है इन चारों में से कौन सा होगा, ये आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को, 26 जनवरी 1915 को, 21 जनवरी 1915 को, इनमें से कोई नहीं। समझते हैं। एक भारतीय बैरिस्टर के रूप में साउथ अफ्रीका से आने पर 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी का स्वागत हुआ था। तो बताइए कौन सा डेट है यहाँ पे? 9 जनवरी 1915। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, एकता की मूर्ति स्थित है। एकता की मूर्ति मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? यूपी में है कि मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में? तो इसका आंसर समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा सा। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार सरोवर बांध से 3.2 किमी की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी लंबाई कितनी है? 182 मीटर, ठीक है, इसकी लंबाई 182 मीटर है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुजरात राज्य। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संस्कृति की विशेषता है अनेकता में एकता, ये तो विशेषता है। सेकंड ऑप्शन निरंतरता, ये भी है। थर्ड सहिष्णुता, ये भी है। डी ऑप्शन सभी। तो भारतीय संस्कृति की ये तीनों विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 65, रसायन से संबंधित है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, नागार्जुन, चरक। तो रसायन से जो संबंधित है उनका नाम है नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66, हिंदी महीने का अंतिम महीना क्या है? चैत्र, दिसंबर, फाल्गुन, ज्येष्ठ। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फाल्गुन मास जो है वह हिंदू कैलेंडर का 12वां और अंतिम मास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 देखिए, ताजमहल का संबंध है जहांगीर से, औरंगजेब से, शाहजहां से, अकबर से। समझते हैं। भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। तो कौन करवाया था? शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? तो सांची जो है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 69, जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन दिल्ली, सेकंड ऑप्शन जयपुर, थर्ड ऑप्शन कानपुर, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, माने कोई नहीं। समझिए, जामा मस्जिद ज़िले में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण सन 1656 में हुआ था। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो 1656 में, ठीक है। यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर का बना हुआ है और कहाँ पर है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, ह्वेन-सांग दरबारी कवि थे। ह्वेन-सांग जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, हर्षवर्धन के, समुद्रगुप्त के, अशोक के? तो ह्वेन-सांग जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, आधुनिक परमाणुवाद का जनक कौन है? जॉन डाल्टन, न्यूटन, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक परमाणुवाद के जो जनक हैं वो जॉन डाल्टन है। ऑप्शन नंबर ए। जॉन डाल्टन जो थे वो एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी तथा हरिद्वार, सेकेंड ऑप्शन प्रयाग, थर्ड ऑप्शन कन्नौज, फोर्थ ऑप्शन जौनपुर। तो भारत माता मंदिर जो है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रांगण में है। इसका निर्माण डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने कराया और उद्घाटन सन 1936 में गांधी जी द्वारा किया गया। कब किया गया था? 1936 में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 73, विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, इनमें से कोई नहीं। तो विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, लोहे का स्पष्ट प्रमाण संबंधित है पूर्व वैदिक युग से, बौद्ध युग से, उत्तर वैदिक युग से, मौर्य युग से। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, किस भारतीय विद्वान ने निष्कर्ष दिया कि पाई का मान जो है वो 22/7 होता है? ऑप्शन ए वराहमिहिर ने, ऑप्शन बी आर्यभट्ट ने, ऑप्शन 3 भास्कराचार्य ने, ऑप्शन डी अन्य, माने इन तीनों को छोड़कर किसी और ने किया था। तो बताइए पाई का मान 22/7 होता है, ये किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, कन्नगी कौन थी? ऑप्शन ए नायिका, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी अन्य। तो कन्नगी जो थी वो वेदों शास्त्रों की ज्ञाता थी और उच्च कोटि की पतिव्रता थी। तो देखिए न नायिका थी, न पुस्तक था, न पक्षी था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कन्नगी कौन थी? वेद शास्त्रों की ज्ञाता थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है पूछ रहा है। ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी विषुवत रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका? भारत देश के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसका नाम है कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर ए। हमारा देश भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। अष्टांगिक मार्ग के बारे में पहले समझते हैं हम लोग। अष्टांग मार्ग जो है वो भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है, जो दुखों से मुक्ति पाने एवं तथ्य ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। तो बताइए कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, सूफी मत का उद्देश्य क्या था? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आप खुद से रीड करिए और उसका आंसर भी आप खुद से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए काशी विद्यापीठ, ऑप्शन बी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका, काशी विद्यापीठ। क्वेश्चन नंबर 81, भारत रत्न क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उपाधि, पद, कोई नहीं। तो बताइए भारत रत्न क्या है? भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और समझते हैं इसके बारे में। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवा में कला, विज्ञान, साहित्य, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है, 2 जनवरी 1954 में भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82, काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? 1916, 1925, 1921, 1918। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च की पढ़ाई होती है। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1921 को वाराणसी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, वैदिक काल में प्रचलित नहीं था। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसको आप खुद से करेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84,
मरणासन राजकुमारी का संबंध है एलोरा गुफा से, अजंता गुफा से, कार्ले से, किसी से नहीं। तो मरणासन राजकुमारी का जो संबंध है वो अजंता गुफा से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है? खजुराहो से, महाबलीपुरम से, लिंगराज से, जगन्नाथ मंदिर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। खजुराहो के मंदिर में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर मूलतः शिव मंदिर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, किस विजय के पश्चात अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की? ये क्वेश्चन भी आप लोग पढ़े होंगे पहले से, बहुत आसान है। ऑप्शन ए देखिए क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन बी मालवा की विजय, ऑप्शन सी गोंडवान की विजय, ऑप्शन डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 87, दक्षिण का फाटक किसे कहा जाता था? अहमदनगर का किला, असीरगढ़ का किला, चित्तौड़ का किला, आगरा का किला। ये क्वेश्चन भी आपको खुद से करने हैं। 87। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या लिखा है, किस घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ? ऑप्शन ए रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी साइमन कमिश्नर, ऑप्शन सी चोरी चोरा कांड, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चोरी चोरा कांड। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म एवं मृत्यु का क्या वर्ष था? तो अंबेडकर जी के जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। तो देख लीजिए चारों ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1891 में जन्म लिए थे और 1956 में मृत्यु हो गई थी इनकी। क्वेश्चन नंबर 90, अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी मैक्स मुलर, ऑप्शन डी मोर्टिमर। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन सूफी संत से संबंधित है? ऑप्शन ए विष्टिक, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी खानका, ऑप्शन डी जातक। तो इसका आंसर है खानका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, बृहस्पति देवता थे। बृहस्पति जी जो किसके देवता हैं? वर्षा के, वायु के, प्रकाश के, ज्ञान के। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था? बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध का जन्म, बुद्ध की मृत्यु, इनमें से कोई नहीं। तो धर्म चक्र जो था वो बुद्ध का प्रथम उपदेश था। बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धर्मोपदेश दिए थे उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, शंकराचार्य का दर्शन है। ऑप्शन ए द्वैताद्वैतवाद, ऑप्शन बी अद्वैतवाद, ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन डी अन्य। तो समझते हैं हम लोग पहले शंकराचार्य जी के बारे में। शंकराचार्य एक महान समन्वयवादी थे। उन्हें हिंदू धर्म को पुनः स्थापित एवं प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने अद्वैत चिंतन को पुनर्जीवित करके सनातन हिंदू धर्म के दार्शनिक आधार को सुदृढ़ किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी अद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 95, हीनयान का संबंध है किससे? बौद्ध धर्म से कि हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, ईसाई से? तो हीनयान का जो संबंध है वो हिंदू धर्म से है। समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। हीनयान जो है वो रूढ़िवादी बौद्ध परंपरा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि ए होगा, क्योंकि हीनयान जो है वो क्या है? रूढ़िवादी बौद्ध परंपरा है। तो 95 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, यंग इंडिया किसने लिखा? विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, तिलक ने? तो यंग इंडिया जो है वो एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। ये पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। ठीक है ना।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, ताजमहल निर्मित है, बहुत आसान क्वेश्चन है, चूना पत्थर का, लाल बलुआ पत्थर का, संगमरमर का, लकड़ी का? तो आप सभी को पता है संगमरमर का है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, चरक संहिता किसने लिखा? धन्वंतरि ने, चरक ने, सुश्रुतु ने, वाग्भट ने? तो चरक संहिता जो है वो चरक महर्षि जी ने लिखा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चरक आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं। वे कुषाण राज्य के राजवेद थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? दयानंद ने, केशव चंद्र ने, विवेकानंद ने, अरविंद घोष ने? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो दयानंद जी ने लिखा था। ठीक है। आधुनिक हिंदी के मानक गद्य की सबसे पहली पुस्तक उदयपुर में 1882 में लिखी गई थी, और ये कौन सी पुस्तक थी? सत्यार्थ प्रकाश, जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, और इस तरह से हमारा पूरा पेपर 2019 का भी लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, गंगा सागर? तो भारत के दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसको अच्छे समझते हैं, एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि भारत के उत्तर में कौन सा सागर है? तो वहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे? हिमालय। ठीक है। अगर पूछ देगा पश्चिम में तो अरब सागर है, और पूर्व में पूछेगा तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। इस तरह से हमारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का राष्ट्र गौरव का 2019 के पूरे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है। थैंक यू।